हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के टेस्ट नंबर 5 पे। आपको पता होगा कि हम 4 टेस्ट ले चुके हैं, तो ये आपको 67वीं एग्ज़ाम हो या 68वीं, आपको पता होना चाहिए कि 8 जनवरी 2023 को 68वीं एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आपका ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये कोई अपने से बनाया हुआ टेस्ट सीरीज नहीं है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एक जोड़ा हुआ सम्मिलित रूप है। तो उसी को आपके सामने पेश करते हैं हम। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इससे आपका क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छा से होगा। आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर के लिए अगर बात करें तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अगस्त 2021 से लेकर के अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर हम बिहार स्पेशल और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय का देख चुके हैं। इसका 13 महीने का करंट अफेयर हम कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका 67वीं के लिए और 68वीं के लिए। तो आप लोग जाकर के इसको देखिए प्रॉपर। इसका हम दावा करते हैं कि 90 से 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएंगे। तो इसको हम लोग करके दिखाएंगे 30 तारीख को जो 67वीं का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद हम लोग लाइव टेस्ट देखेंगे। अगर आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कंटेंट आपके लिए आता है बीपीएससी की तैयारी के संबंध, तो आप उसको देख पाएँ, आपको आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ न्यूज़पेपर को हिंदी और इंग्लिश में, और साथ में उसका एडिटोरियल हिंदी इंग्लिश में दिया जाता है, और साथ में जो करंट टॉपिक पे एडिटोरियल होता है उसका भी हिंदी में इस यहाँ पे पीडीएफ डाला जाता है, जो मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहला बात है कि टेस्ट की बात करें हम, तो टेस्ट जो होता है, कल कुछ बच्चे का मैसेज आया था तो उसमें पूछ रहा था कि सर इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा क्या। तो टेस्ट का मतलब होता है कि आपका टॉपिक पे और प्लस सब्जेक्ट पे पकड़ कैसा है। अगर अच्छा है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें अभी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी देशव्यापी यात्रा किस नाम से निकाला था, तो आप जो अगर टॉपिक पढ़े हैं तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए। यह कहाँ से शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, कब शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था, सारा चीज पता होना चाहिए। जब आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पता होगा तभी आपको यात्रा इसलिए क्यों निकाला गया ये पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या होगा। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन देखेंगे, पहला है ए राष्ट्र निर्माण यात्रा, बी है चरखा यात्रा, सी है मंदिर प्रवेश यात्रा, और डी है हरिजन यात्रा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसका आंसर कैसे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही एक चीज हुआ था, आपको पता होना चाहिए, क्या था, पूना समझौता। आप लोग को पता होना चाहिए पूना समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, ये लोग आप लोग हिस्ट्री में अच्छा से पढ़ते हैं। तो पूना समझौता जानेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जानेंगे, गांधी इरविन समझौता जानेंगे, उसके बाद हम इस यात्रा के बारे में इसका निचोड़ पकड़ पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, हरिजन यात्रा। हरिजन यात्रा निकाला गया था पूरे देश में गांधी जी के द्वारा। तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखिए और एक्सप्लेनेशन को स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें से कुछ भी छूटता है तो आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लिए। यही है टेस्ट सीरीज का ओरिजिनल उद्देश्य यही होता है कि आपका सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे पकड़ कितना है, सबसे पहला बात। उसके बाद सब्जेक्ट पे पकड़ कितना है, और उसके बाद आपको अगर कुछ छूटा जा रहा है एक्सप्लेनेशन में से तो आप इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हरिजन यात्रा था। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय झांसी के ब्रिटिश नेतृत्व का, झांसी में जो आंदोलन हुआ था उसको किए थे झांसी की रानी। तो झांसी की रानी जो आंदोलन की थी तो उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए है कर्नल जेम्स नील, बी है सर ह्यूरोज, सी है कॉलिन कैंपबेल, डी है लेफ्टिनेंट हडसन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ह्यूरोज साहब झांसी का विद्रोह दमन किए थे। तो याद रखेंगे ये, तो इसको आप लोग याद रखिएगा झांसी का। हम लोग कुंवर सिंह पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुंवर सिंह पे। उसके बाद हम लोग लखनऊ पे बात कर चुके हैं।
लखनऊ में जो बेगम हजरत महल थी। तो बारी बारी से जो जैसे जैसे आता है उससे टॉपिक तैयार करने के लिए हम क्वेश्चन बना के लाते हैं आपके पास। 1857 से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए 1857 के सभी डायमेंशन को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, बी हुरोज, ठीक है। जेम्स नील बनारस इलाहाबाद में थे, विलियम टेलर बिहार में थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि एक ऐसी महिला जो विद्रोहों के बीच एकमात्र पुरुष थी। तो हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह कोटेशन दिया है, ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो आप इस कोटेशन को भी याद रखेंगे, हीरोज ने कहा इस चीज को। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन चुनिए। इस एक्ट के एक विशेष अदालत की स्थापना हुई थी। ए, बी, यह कोर्ट के ऐसे सबूत स्वीकार करता था जो विधि मान्य नहीं थे। सी, इसके निर्णय के विरुद्ध सिर्फ वायसराय से अपील की जा सकती थी। और डी, प्रांतीय सरकार को बिना वारंट की तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार था। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सोचिए, दिमाग लगाइए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि असत्य जो है इसमें से ये है कि इसके निर्णय के विरुद्ध सिर्फ वायसराय से अपील की जा सकती थी, ऐसा बात नहीं है। रॉयलेट एक्ट के संबंध में कहीं और भी जो कोर्ट था वहां पे भी इसकी अपील की जा सकती थी। तो ये कथन असत्य है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन को स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो उसको पढ़िए और मेमोराइज कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट या अधिनियम में से एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की चर्चा की गई है? तो ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, बी, चार्टर अधिनियम एक्ट 1953, सी, भारत परिषद अधिनियम 1919, डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको पता होना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बड़ा अधिनियम था। तो ये इसका आंसर है। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। आप लोग कितने बच्चे इसको सही किए हैं सारा चीज हमको बताइएगा नोट डाउन करके। जैसे आप लोग भेजते हैं एक नोटबुक पे, ऐसे ही आप भेजिएगा, खुद से कैलकुलेट कीजिएगा कि पहले तो आप लिखिएगा एक में ए, उसके बाद चेक कीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत। उसके बाद आप लोग राइट के सामने नंबर लिखिएगा, उसके बाद रॉन्ग लिख करके उसके सामने नंबर लिखिएगा कितना नंबर आया। तो टोटल और ऑल में भी लिख के हमको जैसे भेजते हैं, बहुत सारे बच्चे छात्र छात्राएं भेजती हैं, तो आप लोग भी उसी तरह भेजा कीजिए जो नहीं भेज रहे हैं वो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए है त्रिपुरी, बी है फैजाबाद, सी है रामगढ़, डी है हरिपुरा और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा हरिपुरा। कब हुआ था? 1938 में। तो आप लोग को पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, 1938 में हरिपुरा में हुआ था। और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे, लेकिन वहां पे गांधी जी का जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उनका हार जाना, गांधी जी ने खुद का हार मान लिया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया और उसके जगह पे राजेंद्र प्रसाद जी को अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो याद रखेंगे हरिपुरा जो है प्रथम बार, और इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे दिए थे तो त्रिपुरी संकट इसी को नाम से जानते थे। तो हरिपुरा में पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ए, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। आजादी के बाद भारत में विलय क्रम के सबसे पहले किसके कौन सा शुरू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन शुरू हुआ था। तो इसमें देखेंगे कि हमारे हिसाब से कश्मीर पहले था एज के हिसाब से, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हो गया था तो ये हुआ था, और सबसे हमारे हिसाब से सबसे लास्ट में हैदराबाद होगा। एज तो मतलब इसमें ये तो कश्मीर जो है 1947 की ही घटना है, ये जूनागढ़ 1948 की घटना है, और ये भी शायद 1948 की घटना है। इसका देखना पड़ेगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, और एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि क्या है, कहां से है, क्वेश्चन में क्या क्या है। तो सॉरी, जूनागढ़ भी 1947 में हुआ था जनमत संग्रह, और ये 1949 में हुआ था।
तो 1947, ये भी 1947 है और ये 1949 है। इसका अगर एज देखेंगे तो कश्मीर का विलय अक्टूबर में हुआ था, विलय पत्र से जूनागढ़ में 1947 में ही, जनमत संग्रह से नवंबर में, और हैदराबाद का विलय नवंबर में 1949 से। तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर है ए, तो इसका हाईलाइट कर देते हैं हम, इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरठ षड्यंत्र केस 1929 का संबंध किस समूह से है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है श्रमिक समूह से, बी क्रांतिकारी समूह से, सी गांधीवादी समूह से, डी कृषक समूह से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेरठ षड्यंत्र जो था श्रमिक समूह से था। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, 1929 में हुआ था। तो याद रखेंगे 31 श्रमिक नेता को गिरफ्तार करके मेरठ में लाया गया था और उनको मुकदमा चलाया गया था। तो यही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? तो ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, बी रॉलेट एक्ट 1919, सी भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, डी भारत परिषद अधिनियम 1919, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका एक्स होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने इसको लाया था और बहुत ही विवादित कानून था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन। और इसी के द्वारा जो है एक समाचार पत्र था जो रातों रात हिंदी भाषा से अंग्रेजी में बदल गया था। तो आप उसका नाम बताइए। हम इससे पिछले वाले टेस्ट सीरीज में उसका क्वेश्चन पेपर बना चुके हैं और बहुत सारे बच्चे उसको सही भी किए थे। तो आप लोग बताइए। लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द भी कर दिया गया था। तो याद रखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? मार्च 1916 में, बी अप्रैल 1916 में, सी सितंबर 1916 में, डी अप्रैल 1917 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अप्रैल 1916 है, तो याद रखेंगे। इनका क्षेत्र कौन कौन सा था? तो याद रखेंगे क्योंकि महाराष्ट्र को छोड़ करके उत्तरी कर्नाटक था, बेलगांव उत्तरी कर्नाटक था, और महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। बाकी शेष भारत में एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में सितंबर में ही शुरू किया गया था होम रूल लीग। तो इसको याद रखेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था? ए कॉमनवेल्थ, बी न्यू इंडिया, सी नेशनल हेराल्ड, डी युगांतर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हेराल्ड। आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी को फिलहाल अभी इस वक्त नेशनल हेराल्ड केस में बार बार पूछने के लिए बुलाया जाता है, सोनिया गांधी जी को बुलाया जाता है। तो केस क्या है, इस मामले पे बात कभी और करेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसका स्थापना किया था, उसका प्रकाशन शुरू किया गया था और उसमें घोटालेबाजी का भी कुछ मामला आया है। तो याद रखेंगे नेशनल हेराल्ड 1938 में जवाहरलाल नेहरू, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट, युगांतर बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन। हम प्रथम वायसराय पूछ रहे हैं, नहीं हम बंगाल का गवर्नर पूछ रहे हैं, या भारत का गवर्नर पूछ रहे हैं, या भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं। ये तीनों अलग है और उसके बाद वायसराय अलग है। तो याद रखेंगे, ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी जवाहरलाल नेहरू, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी के बाद जो है जो एक्ट आया था उसी के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय का हो गया था, क्योंकि उस टाइम में कंपनी का अधिकार खत्म होकर के महारानी, जो ब्रिटेन का जो महारानी था, उसके ताज के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी चला गया था। तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। इस पूरा को आप लोग याद रखिएगा और एक्सप्लेनेशन आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष तिब्बत का पूर्ण विलय किया गया था? आपको पता होना चाहिए भारत में विलय किया गया था। ए 1816, बी 1865, सी 1885, डी 1903, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1903 में तिब्बत का विलय भारत में किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1816 में नेपाल के कुमाऊं और गढ़वाल, जिसको हम
सुगौली की संधि कहते हैं। अभी बहुत विवादित था काला पानी वाला क्षेत्र को लेकर के। 1865 में भूटान का पूर्ण विलय, 1885 में बर्मा का पूर्ण विलय, 1903 में तिब्बत का पूर्ण विलय भारत में किया गया था। तो ये सारे चीज आप लोग याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अगर नहीं जानते हैं तो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नहीं था? ए मित्र मेला, बी अभिनव भारत सभा, सी गदर दल, डी नौजवान सभा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता होना चाहिए क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला भी था, अभिनव भारत भी था, नौजवान सभा भी क्रांतिकारी संगठन था, और गदर दल भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इसका आंसर, ई होगा इसका आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ई सभी जो है दिए गए विकल्प में सभी क्रांतिकारी संगठन है। तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, किसका स्थापना कहां पे हुआ था, कब हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि तेभागा आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? ए गुजरात, बी बिहार, सी बंगाल, डी महाराष्ट्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगाल में चलाया गया था। बंगाल में कब चलाया गया था आप लोगों को पता होना चाहिए, 1946 में तेभागा आंदोलन की शुरुआत बंगाल में की गई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तेभागा आंदोलन बंगाल में 1946 में चंपारण बिहार, रामोसी महाराष्ट्र, खेरा गुजरात और बारदोली भी गुजरात। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या आप लोग जानते ही होंगे जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1883 में एक अधिनियम द्वारा किस चीज को लाइसेंस के बिना भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था? ए मिशनरी, बी व्यापारियों, सी फ्रांसीसियों, डी समाजवादियों। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए मिशनरी। जो यूरोपीय मिशनरी था भारत में, जो धर्म का प्रचार करने आता था, ईसाई धर्म का, उसको बिना लाइसेंस के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, मिशनरी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सांसद के आग्रह पर गठित किस कमिटी ने भारत में रेलवे की शुरुआत करने का समर्थन किया था? तो ए डलहौजी कमेटी, बी सिम्स कमेटी, सी वेंटिंग कमेटी, डी मैकाले कमेटी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह यूपीपीसीएस में हाल ही में आया था यह क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन में 95% बच्चा इसको गलत करके आया है। तो आप लोग में से कितना बच्चा सही करता है, तो आप लोग देखिए कौन सा होगा। इसका आंसर होगा सिम्स कमेटी। डलहौजी नहीं होगा, डलहौजी के समय में शुरू किया गया था, लेकिन डलहौजी नहीं है, सिम्स कमेटी के द्वारा समर्थन किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे सिम्स कमेटी को। इनका नाम था FW सिम्स, इनके नेतृत्व में 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? यह बीपीएससी के पिछले ही एग्जाम की क्वेश्चन है, आप लोग अगर देखते होंगे तो। ए अमोघ वर्ष, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम और डी कृष्ण प्रथम। ये प्राचीन भारत का क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में हम लोग 3-4 क्वेश्चन प्राचीन का भी बात चर्चा कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए राजराज प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गठन किया था। बृहदेश्वर क्वेश्चन इस बार पूछने का पूर्ण संभावना है, क्योंकि यह बृहदेश्वर जो है बहुत चर्चा में रहा है। और किस लिए चर्चा में रहा है, इसको अगर जानना चाहते हैं तो हमारा मई और जून दोनों का करंट अफेयर देखिए, इसमें पता चलेगा बृहदेश्वर मंदिर क्यों चर्चा में है, यूनेस्को का इससे क्या निर्णय है, यूनेस्को का निर्णय है इस पे क्या क्या है। यूनेस्को के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका आंसर है तंजावुर राजराज प्रथम। तो इसको राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल काल का जो दक्षिण भारत का मूर्ति कला अपने चरम पर थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में समय मराठा के पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तीसरे युद्ध के समय मराठा का जो है पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, बी बाजीराव प्रथम, सी नारायण राव, डी माधव राव नारायण। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। और इसी युद्ध के बाद जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो याद रखेंगे सदमा से, क्योंकि इनका जो 2 वरिष्ठ जो है सैनिक थे, जो अपने ही थे, एक चाचा थे, एक भतीजे थे और एक भाई थे। तो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनकी भी सदमा से मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे बालाजी बाजीराव हैं।
अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ब्राह्मण पूछ रहा है, वेद का ब्राह्मण, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, अथर्ववेद का गोपद, यजुर्वेद का शतपथ और सामवेद का तैत्तिरीय। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारे हिसाब से ये सुमेलित है, गोपद भी सुमेलित है, यजुर्वेद का शतपथ भी सुमेलित है, सामवेद का तैत्तिरीय नहीं होगा, तो सामवेद का डी इसका ऑप्शन होगा, डी सही होना चाहिए। चलते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन में सामवेद का पंचविश और षड्विश है, तो आप लोग याद रखेंगे पंचविश और षड्विश सामवेद का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी देख लेंगे, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है? ए चुहुंद्रो, बी कोटदीजी, सी सोहगोड़ा और डी देसलपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सोहगोड़ा। यह है मौर्य काल का संबंधित है, मौर्य काल का जो है अभिलेख यहाँ पे मिला है, सोहगौड़ा अभिलेख, याद रखेंगे सोहगौड़ा। ये किला था, ये मौर्यकालीन जो है ताम्रपत्र अभिलेख यहाँ से मिला है सोहगौड़ा से, तो आप लोग को पता होना चाहिए। चुहुंद्रो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा से जुड़े हुए हैं। देसलपुर जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, तो इसको याद रखें। और हम लोग आज अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे, भरूच को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पिछले बार भी, पिछले या यूपीपीसीएस में इसको पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कुमारगुप्त। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इनका हुआ था, इतने वक्त तक उन्होंने शासन किया था, और इन्हीं के काल में चीनी यात्री फाहियान इनके भारत की यात्रा की थी, और इनका जो 3 प्रसिद्ध बंदरगाह को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो याद रखेंगे इन तीनों बंदरगाह का नाम क्या क्या था? बंदरगाह का नाम सोपारा, काम्बे और भरूच। तो इन तीनों को याद नाम रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे थे, नए हैं तो यूट्यूब को वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दिक्कत ज़्यादा हो तो कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए, फोकस कीजिए टेस्ट सीरीज पे। आप देखिए कि आपकी मजबूती कितनी है। इस 21 क्वेश्चन में आपका अगर 15 प्लस क्वेश्चन है, नंबर आ रहा है, तो आपकी तैयारी अच्छी है, मानी जाएगी अच्छी है। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।